अवधेश प्रसाद जी के जो है लड़के जो हैं अजीत प्रसाद और लाल बहादुर के नाम जो है जमीन बैनामा हुई, जिसमें हमारा जो पैसा लगा हुआ था उसकी एवज में 1 लाख रुपए का बैरर चेक हमको मिला। अजीत प्रसाद की गाड़ी आई, हम दोनों लोग चना खा रहे थे, इनको गाड़ी में बैठा लिया गया जबरदस्ती, हमको वहीं छोड़ दिया गया, इनको लेकर गए झारखंडी। हम मोटरसाइकिल से पीछे पीछे गए, फिर वहाँ से रिटर्न होकर गाड़ी से रास्ते से गई तहसील। गाड़ी में क्या हुआ हमको नहीं पता है। तहसील के पास राजू यादव आए, हमारे सामने इनको गाली देने लगे, इनको कहे उल्टा बांध के टांग दो, हमको फिर हमको वहाँ से भगा दिया गया। जमीन विवाद में युवक को अगवा करके मारपीट के मामले में पुलिस ने अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र और उपचुनाव में सपा से मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के दावेदार अजीत प्रसाद समेत 3 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दर्ज एफआईआर में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पलिया रिसाली निवासी रवि तिवारी ने बताया कि क्षेत्र के अंकवारा निवासी शीतला प्रसाद की जमीन बेचने के एवज में उन्होंने 1 लाख रुपए शीतला प्रसाद को दिए थे। इनको आज के 5-6 महीने पहले हमारे वही ग्राम सभा के बगल अखबारा ग्राम सभा है, एक शीतला प्रसाद हैं, उनकी जमीन 4 बिस्वा थी, उनको हमने दिया था बयाना, जमीन अपने फेवर में कर रखे थे। अब वो जमीन लिखाने का हमारा बजट नहीं था, तो हमने जो है तिलक राम प्रधान जी हैं बतो करके इनको हैंडओवर कर दिया कि जो है जमीन आप किसी के हाथ जो है बेच लीजिए। तो ये जमीन जो है अवधेश प्रसाद जी के जो है लड़के जो हैं अजीत प्रसाद और लाल बहादुर के नाम जो है जमीन बैनामा हुई, जिसमें हमारा जो पैसा लगा हुआ था उसकी एवज में 1 लाख रुपए का बैरर चेक हमको मिला। वो पैसा हम जो है वहाँ मुमताज नगर के ग्रामीण बैंक से हम पैसा जो है निकलवा लिए, और पैसा निकलवाने के बाद लगभग 4-5 महीने आज बीत गए हैं। अब 15 दिनों से लगातार वही पैसा वसूलने का जो है जबरन प्रयास किया जा रहा है कि पैसा हमारा वापस कर दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे, हाथ पैर तुड़वा देंगे। ये राजू यादव बराबर जो है लगभग 15 दिनों से जो है हमको धमकियां दे रहे हैं। कल 2:45 बजे के लगभग जो है स्टेट बैंक जो है फैजाबाद जो मेन शाखा है उसी के आगे एक आदमी जो है चना बेचता हुए मैं और ये मेरे साथ बगल का एक लड़का है परवेश वर्मा, खड़े होकर वहीं हम चना खा रहे थे। नहीं जो है अजीत प्रसाद की उधर से गाड़ियाँ निकली, बस हमको जो है बुला के जबरन गाड़ी में बैठा लिए, लेके गए झारखंडी तक। अब हमसे मारपीट उसी गाड़ी में करने लगे। वहाँ से फिर लेके आए तहसील के पास। तहसील पे लाने के बाद राजू यादव जो है एक सिपाही जो है साथ में लेके आए, जिसका नाम शशिकांत राय है। लेके चलो जो है भी बांध कमरे में जो है मार के उल्टा टांग देते हैं, पैसा भी 1 मिनट में दे देगा। फिर उसके बाद किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ने के बाद जो है हमसे वीडियो एक बनवाई जो है 5 तारीख तक 4 तारीख समय दे रहे हैं, 5 को पैसा पहुँचा देना, नहीं तो मरवा देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमने जो है एप्लीकेशन लिख के जो है तहरीर जो है कोतवाली में हमने दिया, FIR भी दर्ज हो गई है। अब जान माल का हमारी और भी खतरा बढ़ गया है। प्रशासन से हमारी गुजारिश है, प्रेस वालों से, यही जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था देखी जाए। टेरो चौराहे में ठेला लगाने वाला आदमी, बहुत बड़े आदमी हम नहीं हैं। अब किसी तरीके से हम जीवन यापन कर रहे हैं। अब इसी तरीके का भी ये लोग बड़े आदमी हैं, थोड़े मोड़े पैसे कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन हम पैसे उतने कहाँ से हम ला के देंगे? ठेला लगाने वाला पैसा उतना कहाँ से ला के देगा? यह जमीन उन्होंने सांसद के पुत्र अजीत प्रसाद और राजू यादव को बैनामा करवा दिया। 1 लाख रुपए का चेक अजीत प्रसाद ने उन्हें दिया था। 21 सितंबर को वह सिविल लाइन में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के पास खड़े थे। तभी सांसद पुत्र अजीत प्रसाद, सिपाही शशिकांत राय और राजू यादव पहुंचे और उन्हें गाड़ी में जबरदस्ती बैठा लिया, उनसे मारपीट भी की और कुछ दूर ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। प्रभारी निरीक्षक अश्विनी पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। इसी पूरे मामले को लेकर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी ने अपने बेटे पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। ये हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। ज्ञातव्य हो, ये सबको पता है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जब सांसद बना हमने इस्तीफा दिया, खाली हो गया। यहाँ उपचुनाव होना है और जिसके लिए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारे बेटे अजीत को सर्वसम्मत कार्यकर्ताओं के राय बांट से उसको उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भयभीत है और पूरी तरह से कमजोर है और उसको इस बात की जानकारी है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े वोट से जीतने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि
लोगों में इतना लगाव है इस और सरकार के कार्यों के बारे में इतना गुस्सा है, हर आदमी नाराज है। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराना चाहता है। इस तरह से हमको समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में हमको जनपद अयोध्या का सांसद बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी बहुत हताश है। इसलिए फर्जी तौर से, राजनीतिक कारणों से फर्जी तौर से ये मुकदमा गठित किया है। और साथ ही साथ आपको पता है कि 18 तारीख को हाजीपुर बरसेडी थाना रौनाही की पुलिस ने 18 तारीख को जब अमरपुर में सरकारी कोटे का चयन हो रहा था, उसमें दुखीराम 35 साल की उम्र थी, वो गया हुआ था वोट डालने। और वहां के दरोगा ने जब उसने कहा अरे भाई ये तो सुरक्षित सीट थी, ये तो हरिजन का कोटा था, ये सामान्य कैसे हो गया? दरोगा आग बबूला हो गए, धक्का मारा, इतना धक्का मार के बुलाया, वो बेसुध हो गया, बेहोश हो गया और अस्पताल आते आते मर गया। इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी और हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी परसों किया था, छपा भी है। और आज उसके घर ही से आ रहे हैं। शोक संवेदना थी, कम से कम 5000 की भीड़ थी। और इसमें घोषणा भी किया है अगर कार्रवाई न हुई, पीड़िता की मदद न की गई, तो 1 तारीख को जिला मुख्यालय पर बड़ी तादाद में हम धरना देंगे, घेराव देंगे। इसी को दबाने के लिए ये मन ग्रहण करके ये FIR किया है। इसमें कोई बल नहीं, पूरा झूठा।